हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूं आपका आप ही के मेरे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एलाइड एंगल्स जो कि हमारी एक्सरसाइज 3.2 के लिए बेसिक्स है, ठीक है, तो वो सीखने वाले हैं। एलाइड एंगल्स किस तरीके से होते हैं, एलाइड एंगल्स क्या होते हैं, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं टेक्सचुअल डेफिनेशन की बात करूं तो जिन एंगल्स का सम या डिफरेंस करने पे हमें 0 या π/2 के मल्टीपल्स मिलते हैं उन्हें हम एलाइड एंगल्स कहते हैं, ठीक है। टेक्सचुअल डेफिनेशन सिंपल भाषा में बोलूं तो 90 माइनस करो, 90 प्लस करो, π माइनस करो, π प्लस करो, 3π, यानी कि आप nπ प्लस माइनस थीटा करो या nπ/2 प्लस माइनस थीटा करो, दोनों एक ही, ठीक है। इसे हम एलाइड एंगल बोलेंगे इन दोनों को, ठीक है। ऐसा होता है, देखो यहाँ प्लस और इधर कहीं माइनस, यहाँ देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, समझ रहे हो, तो ऐसे होता है। क्लियर, समझ रहे हो। तो n यहाँ देखिए, यहाँ का n थोड़ा अलग है, यहाँ n आपका मतलब एक्चुअली n यानी आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, 2n माइनस 1 वाला n आप लिखोगे, ठीक है, समझ रहे हो। 2n माइनस n वाला लिखोगे मतलब यहाँ कोई ऑड नंबर ही आएगा। देखो जैसे कि यहाँ 3 आ रहा है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इस बात से, ठीक है। मैंने nπ लिख दिया ना दोनों जगह, तो कोई कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए पहले बता दिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। देखो अब मैंने आपको क्या बताया था इसके पिछले लेक्चर्स में, फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से मैंने बोला था π/2 चेंज होता है, ठीक है, और पाई नो चेंज होता है, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही बात थी, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी ये चीजें वहां सीखी है, ठीक है, ये चीजें हमने वहां सीखी है बच्चा। लेकिन यहाँ हम कल जो फॉर्मूलाज हमने सीखे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, मेरे साथ दोहराओ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। फिर हमने कॉस ए प्लस बी पढ़ा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्योंकि कॉस में प्लस आता है तो बीच में माइनस आता है जब हम उसको एक्सपांड करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन चेंज होता है। फिर अब कॉस ए माइनस बी भले बीच में माइनस है, लेकिन हम कॉस ए कॉस बी माइनस की जगह प्लस साइन ए साइन बी ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूलाज रिवाइज हो गए, लिख के भी करा सकते थे लेकिन आपने ऑलरेडी लर्न कर लिए होंगे, बहुत ही आसान थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ मैंने कहा था 90 पे चेंज, ठीक है, 90 पे चेंज, 90 पे चेंज, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ 90 पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है, सही है। लेकिन अब अगर इसे उन फॉर्मूलाज के सहारे हमें प्रूफ करना है, ठीक है, तो पहले तो मैं यही करके देता हूँ आपको, ठीक है। देखो मैं ये करके दूंगा आपको, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा क्यों आ रहा है, अकॉर्डिंग टू वो फॉर्मूला जो हम कल सीखे, ठीक है। देखो धीरे धीरे सारे बताऊंगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा सॉरी, ये प्रूव करके देता हूँ। देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थोड़ा सा मेरे खांसी को झेल लो बेटा, क्योंकि वो सुधर ही नहीं रही है, मैंने बहुत कोशिश की। π/2 माइनस थीटा, तो देखो कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ बी थीटा है और ये π/2 ए है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हो गया बच्चा 1, तो ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया 0, तो 0 इंटू थीटा 0, तो ये कॉस थीटा आ गया आपका। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा, बिल्कुल ये आ रहा है, ठीक है। तो देखो यही तो आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप बाकी के फॉर्मूलाज यूज करके बाकी के आइडेंटिटीज भी प्रूव कर सकते हो, समझ गए। ऐसे ही आप देखो यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा आप कर दोगे, ठीक है। मैं tan 90 माइनस थीटा करके देता हूँ, ये कर लोगे आप, ये मैं करके देता हूँ, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, यही कर देता हूँ साइड में, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये क्या बात है सॉरी। देखो tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। चलिए अब देखिए tan 90 माइनस थीटा का जलवा, ये है a, ये है b,
tan A माइनस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब देखो tan 90 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा सर, तो कैसे करेंगे? देखो तो ऐसे करना ही नहीं आपको करना है इसको अलग तरीके से। देखो देखो दिमाग लगाओ, मैंने आपको कल ही कहा था कि tan 90 तो नॉट डिफाइंड होता है सर, तो करेंगे कैसे, है ना? ये सोचने वाली बात है। तो देखो ऐसे नहीं करना इसको एक दिमाग लगाना आपने छोटा सा अपना, ठीक है। इसको लिखना पहले साइन कॉस में, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा। अब यहाँ देखो ये बहुत ही आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है, कॉस थीटा, और ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। जानबूझ के मैंने उस तरीके से किया जिससे कि आप समझ पाओ कि उससे नहीं आ रहा है तो आप अलग तरीका अप्लाई करके निकालो, ठीक है। समझ गए? तो ये आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब ये एक समझ गए आप। देखो अब ये देखो ऐसी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा नहीं है, ये एक्चुअली प्लस है, ठीक है। ये माइनस नहीं है, प्लस है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। यहाँ प्लस चाहिए तो यहाँ कॉस थीटा आता है, कॉस 90 प्लस थीटा पे भी माइनस साइन थीटा आता है। देखो पिछली बार मैंने साइन क्या किया, इस बार ये कॉस वाला प्रूफ करके देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ नया है, माइनस है। क्योंकि सबको पता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में क्या होता है, देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी, जो भी आप बोलो, यहाँ साइन पॉजिटिव, सॉरी ऑल पॉजिटिव, यहाँ तो ऐसे सब लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ ऑल पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ कोसाइन और सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आप जानते हो, तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही है, लेकिन देखो कॉस और टैन निगेटिव होगा, ठीक है। एक बार फॉर्मूला लगा के करके दिखाता हूँ, फॉर्मूला लगा के करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो क्या था आपका, कॉस 90 प्लस थीटा, तो वो आया था माइनस साइन थीटा। ये कैसे आया, देखो अब 90 करोगे, 90 प्लस थीटा करोगे तो चेंज तो होगा, कॉस का साइन तो बनेगा, ओके। लेकिन माइनस तो आप पिछले लॉजिक से अगर बताओगे, पिछले चैप्टर के, तो आप बताओगे सर सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस चले गया तो इट विल बी डेफिनेटली निगेटिव, ठीक है। तो वो बिल्कुल सही है, इसीलिए माइनस साइन लग गया, ठीक है। और मैंने ये कहा था कि इसको नहीं देखना है, साइन इसके हिसाब से लगाना है, ठीक है, वरना वो तो साइन है सर, वहां तो पॉजिटिव आएगा, भाई ऐसे नहीं। मेन कौन है, खिलाड़ी ये है, तो इसके भरोसे करना है सारा काम, ठीक है, वो मेन खिलाड़ी नहीं है। अब देखो यहाँ कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो देखो कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखो ये जीरो हो जाएगा, ये देखो इतना जीरो, क्योंकि कॉस 90 जीरो, तो ये टर्म जीरो, माइनस कॉस 90 जीरो इंटू कॉस थीटा जीरो, ये साइन 90 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा, देयरफॉर ये क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। देखो ये आ गया माइनस साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। स्प्राइट नहीं, सिर्फ क्लियर है, ठीक है। अब ऐसे टैन का करके देखते क्या, चलो टैन का करके देता हूँ आपको, टैन 90 माइनस थीटा। अब इसमें इस लेक्चर में यही करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो एक बार पॉज करके खुद से कर लो, ठीक है। वैसे ही आसान चीजें है, लेकिन 90 प्लस थीटा बहुत से लोग नहीं करते, ध्यान नहीं देते बच्चे इसमें, फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा अपॉन कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा पॉजिटिव वाला, और ये माइनस साइन थीटा, तो सिंपल है, माइनस कॉट थीटा ही आएगा, कॉट थीटा तो होता ही है इसका, ऊपर से माइनस, इसलिए माइनस, समझे। अब यह है बेटा झोल, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यही से आया है, ठीक है। सॉरी एक मिनट जरा, ठीक है, अब शुरू कर दे। देखो सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रूव दैट दिस रिजल्ट, ठीक है। अब ये रिजल्ट है ना, ये प्रूव करना है, ठीक है।
तो हम जरा ये सेकेंड क्वाड्रेंट वाले तो प्रूफ कर चुके। देखो ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट ही है, 180 माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो ये 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका तो टेंशन लेना मत। ठीक है, एक मिनट जरा। ठीक है, पाई बाय 2 प्लस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो उसका टेंशन मतलब इसको छोड़ देते, इसको करते। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, पाई प्लस थीटा। देखो पाई प्लस थीटा। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, और ये 3 पाई बाय 2, और ये 2 पाई। समझे? तो ये जरा कर लेते। ठीक है, तो साइन पाई प्लस थीटा एक बार देखते हैं। ठीक है, देखो अगले पेज पे देखते हैं, बस 15-20 मिनट में खत्म कर देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, साइन पाई प्लस थीटा। तो साइन ए फॉर्मूला तो याद होगा ना, साइन ए कॉस बी प्लस का प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में घुस गया बच्चा? थर्ड। पाई प्लस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव। ठीक है, और पाई पे चेंज नहीं आता, ये हमने सीखा था। तो देखो पर इसका तो 0 हो रहा है, कट पत्ता कट, क्योंकि साइन पाई क्या होता है बच्चा? साइन पाई इज व्हाट? 0। तो साइन 180 0, 0 इंटू कॉस थीटा 0, प्लस साइन पाई -1, कॉस 180 -1 होता है, इंटू साइन थीटा। तो क्या आ गया? माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा। बस हो गया, इतना आसान है। आ गया ध्यान में आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो कॉस पाई प्लस थीटा भी करके देता हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी आपका निगेटिव। ठीक है, देखो कॉस ए कॉस बी प्लस की जगह माइनस, साइन उल्टा होता है। ठीक है, साइन ए साइन बी। देखो ये 0, क्योंकि साइन पाई 0 तो ये पूरा टर्म गया। ठीक है, अब ये साइन कॉस पाई -1 इंटू कॉस थीटा, तो ये आ गया माइनस ऑफ कॉस थीटा। हो गया, देखो हो गया। देखो क्लियर? कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द नहीं? ठीक है, अब देखिए tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो मैं कुछ सैंपल करके दे रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ देखो साइन पाई प्लस थीटा लिखो, और फिर कॉस पाई प्लस थीटा। यहाँ कोई निगेटिव नहीं आएगा, दोनों ये tan पॉजिटिव आएगा। ठीक है, tan निगेटिव नहीं आएगा। तो इसको देखो, इसका होता है माइनस साइन थीटा और इसका होता है माइनस कॉस थीटा। अब भी किया देखो, तो माइनस माइनस कैंसिल, tan का tan और ये tan थीटा। देखो आ गया, इसीलिए उसमें tan पॉजिटिव होता है। कौन से क्वाड्रेंट में बच्चा? थर्ड। बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, आगे ध्यान में। चलिए अब मैं देखा आपको और एक हाथ बता देता हूँ, फिर चलता हूँ आगे। ठीक है, अब ये मैंने ये थर्ड क्वाड्रेंट का कर लिया। ये 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। देखो मैंने यहाँ बताया भी है, और पिछले लेक्चर अगर आपने देखे नहीं है फर्स्ट चैप्टर के, उसमें भी मैंने डिटेल में बताया था कि कौन से क्वाड्रेंट कौन से एंगल पे होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसके बाद ये हो गया आपका। अब हमें यहाँ पे 3 पाई प्लस थीटा, ठीक है, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ। ठीक है, और 2 पाई माइनस थीटा ये भी हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये भी है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये भी है, तो आपको सोचना है कौन सा। तो मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आई विल सॉल्व दिस। ठीक है, ये मैं सॉल्व करूंगा, ये नहीं करूंगा। ठीक है, ये सॉल्व करूंगा, सिर्फ ये नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये नहीं करेंगे 2 पाई माइनस थीटा। क्लियर? ठीक है, क्योंकि ये इजी है ना, इसमें चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि देखो 2 पाई यानी कि मल्टीप्लाई, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम करेंगे 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा को सॉल्व। तो चलिए पहले साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, वो उसमें चेंज ही नहीं होता है ना भाई, क्या करेंगे करके, आसान है वो। ठीक है, वैसे आप जानते हो ASTM रूल के हिसाब, ASTC रूल के हिसाब से वो, फिर भी मैं बता रहा हूँ जानबूझ के। ठीक है, वो क्लियर दिख तो रहा है इतनी देर से।
हाँ तो 15 मिनट से जो मैं बड़बड़ कर रहा हूँ उसको समझो आप, ठीक है, बहुत आसान है। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ध्यान देना, ये साइन ए यानी साइन 3π/2 तो साइन 3π/2 यानी क्या बेटा, ध्यान से देखो, साइन 3π/2 है ना, तो साइन 3π/2 अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो वो साइन 270 है कुछ नीचे, तो यहाँ ये -1 आता है, तो ये आ गया -1 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और ये देखो यहाँ कॉस ऑफ 3π/2 यानी ये कॉस 2n-1 π/2 होता है, वो 0 होता है, क्या होता है 0, तो ये 0 है, ठीक है। तो ये 0 इंटू ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, चलो लिख ही देता है 0 इंटू साइन थीटा, तो ये पूरा टर्म 0, तो माइनस कॉस थीटा आया, क्या आया माइनस कॉस थीटा, ध्यान देना, ठीक है, आया ध्यान में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो साइन देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव आ गया, ठीक है। अब कॉस देखो, कॉस पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम जानते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज देखो यहाँ कॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो 3π/2 प्लस थीटा, देखो कॉस 3π/2 इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस, सॉरी माइनस ले लिया मैंने, अरे यार प्लस, तो उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं वैसे क्योंकि ये 0 बन गया, लेकिन ध्यान देना है, ठीक है। या प्लस की जगह माइनस साइन 3π/2 इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये हो गया 0 क्योंकि ये cos 3π/2 यहाँ भी 0, तो 0 इंटू कॉस थीटा माइनस ये -1 इंटू साइन थीटा, तो माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये साइन आ गया पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस, तो 1 इंटू साइन थीटा यानी कितना आ गया साइन थीटा, वो भी पॉजिटिव, ठीक है, समझ गए, क्लियर। अब ध्यान से आगे देखो, अब tan की बारी है, tan 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है, इतना नोट कर लेना, लेकिन पहले कर लिया, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ आप साइन कॉस में लिखो, ज्यादा बेटर है, साइन 3π/2 प्लस थीटा अपॉन कॉस 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है। तो देखो साइन 3π/2 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये देखो 90 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये 100% कॉट तो बनेगा tan का, ठीक है, अपोजिट तो बनता ही है, चेंज तो होता ही है, ये साइन थीटा वो भी पॉजिटिव, ठीक है, तो ये माइनस कॉट थीटा बन गया भाई, ठीक है। देखो क्लियर, चला नोट कीजिए, 1 2 एंड 3 हो गया बच्चा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने अब आसपास ये वाला कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, मतलब सारे क्वाड्रेंट्स के बारे में हमने बात कर ली। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर मैंने सेकंड के बारे में बात की शायद, है ना, सेकंड के भी कुछ करके दिए मैंने, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट के भी मैंने कुछ करके दिए, फिर मैंने थर्ड क्वाड्रेंट उठाया और फिर मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट उठाया, ठीक है, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट उठाया मैंने, ठीक है, हाँ तो मैंने ऐसे किया है, अरे 3π/2 प्लस थीटा था ना, हाँ ये मैंने उल्टा कर दिया, देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने किया, ये थोड़ा आगे पीछे हो गई स्लाइड, ठीक है, वो समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये हमने आसपास सारे कवर कर लिए, ठीक है। अब जो बचे हैं ये एक दो, वो वही उसी क्वाड्रेंट के, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगा के करना है, मैं तो वैसे एक बताता तो भी आप कर लेते, फिर भी मैंने कर दिया, ठीक है। अब रुको रुको रुको, जाओ मत, अभी हमें और एक चार्ट डिस्कस करना है। ये चार्ट देखो, आपको मैंने पहले से कहा है कि कॉस में अगर माइनस थीटा आता है तो पॉजिटिव, देखो आ गया, लेकिन साइन में अगर माइनस आता है तो वो बाहर फेंक देता, कैसे, क्यों उसके पीछे का रीजन समझो। देखो जब भी आपको ऐसा दिखे तो याद रखना कि साइन ऑफ माइनस थीटा का मीनिंग होता है साइन ऑफ 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, ऐसे आप याद रख लो फॉर्मूला के हिसाब से, 0 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो यहाँ ये साइन 0 0, तो ये टर्म 0 हो गया, ठीक है, लेकिन ये माइनस बचा, कॉस 0 1 होता है, 1 इंटू साइन थीटा, और ये माइनस, तो इसलिए माइनस साइन थीटा, ऐसे याद रख सकते, ठीक है। आए ध्यान में, कोई परेशानी, बहुत से बच्चे भूल जाते इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगला
कॉस ऑफ माइनस थीटा क्यों नहीं होता? देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा इसलिए माइनस नहीं होता क्योंकि जब कॉस 0 माइनस थीटा करते, ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी और ये माइनस है ना, तो यहाँ उल्टा साइन हो जाता, फिर उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन साइन 0 0 होता है और साइन थीटा उसके साथ मल्टीप्लाई होके 0 इंटू कुछ भी हो जाए 0 और ये 1, तो 1 इंटू कॉस थीटा, तो इसीलिए कॉस थीटा पॉजिटिव, ठीक है। अब tan तो साइन निगेटिव है ना और कॉस पॉजिटिव, तो इसलिए tan को तो निगेटिव बनना ही है। देखो करके तो क्या ये भी कहीं साइड में, 1 मिनट जरा, 1 मिनट, देखो tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो रहा है? माइनस साइन थीटा, और ये हो रहा है माइनस कॉस थीटा, सॉरी माइनस नहीं प्लस कॉस थीटा। देखो पॉजिटिव कॉस थीटा है ना, तो पॉजिटिव, ठीक है, तो ये बन रहा है माइनस का tan थीटा। देखो बन गया, क्लियर। चलिए तो नोट कर लीजिए इतना, ठीक है। ये क्यों ऐसे हुआ पहला, फिर बाकी मैंने आपको समझा दिया है, तो ये वही है 90 माइनस थीटा करने पे चेंज होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी दोनों निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan है वो पॉजिटिव, सॉरी थर्ड नहीं, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा है ना सेकेंड, ठीक है। ये देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, पाई प्लस थीटा, इसमें सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों निगेटिव। ये देखो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, सही है ना, फोर्थ है ना, 2 पाई माइनस थीटा, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो सिर्फ आपका tan पॉजिटिव, कॉस और साइन निगेटिव, यहाँ माइनस चाहिए। देखो यहाँ करेक्शन है बच्चा, ठीक है, यहाँ करेक्शन है, माइनस चाहिए। अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, कॉस आपका पॉजिटिव, tan निगेटिव, ठीक है, tan में नेगेटिव चाहिए, मुझे लगा किसी में। तो कॉस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव अभी हमने देखा, और tan यहाँ निगेटिव चाहिए, ठीक है, यहाँ करेक्शन है। और फिर यहाँ 2 पाई प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे हो रहा है ये, क्लियर। तो समझ रहे हो आप सारा खेल, तो इसे नोट करना, इसको अच्छे से समझना। 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है बच्चा। तो अब एक्सरसाइज करते हैं इसकी, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। अभी बेसिक्स हमने कवर कर लिया, मैं चाहता तो ये 10 मिनट का था सिर्फ, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से करके दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको कोई भी मन में आपकी कोई डाउट रहे इसके बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।